या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों तुम अपने आप को अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। जहन्नम की आग से बचाना है, ईमान की तालीम देनी है, ये फहश और बुराइयों को हटाना है। ये टीवी कुछ नहीं होता, टाइम पास है। अल्लाह दुनिया में भी रहो बोला, दिन में भी रहो बोला। ये दुनिया में रहना है, ये कहां से लागे दुनिया में रहना? ये फिल्में गाने बजाने टाइम पास के नाम नहीं। क्या होता है मालूम है? औलाद की मोहब्बत में आकर नहीं, मेरे बच्चों को किसी चीज की कमी, हम भी फ्रीडम, हम भी आजाद जिंदगी गुजारे, बच्चों को भी आजादी देनी चाहिए। इतना टाइट नहीं रखना चाहिए बच्चों को, इसको टाइट का नाम दिया जाता है। अरे अलग अलग बहानों के साथ नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक अपने बच्चों को जो है बेहयाई की तालीम दी जाती है, जिससे पूरा मुआशरा तबाह हो चुका है। आज बच्चियों का क्या हाल है? बात करने में हया नहीं है, बेधड़क बात करती है किसी भी मर्द के साथ, शर्म और हया खत्म। बिंदास जिसको बोलते हैं मुंबई की जबान में, बिंदास बात करती, बेशर्मी वाली बात। उसको कोई शर्म नहीं है कि मैं किस मर्द से कैसी बात कर रही हूं। इसी तरीके से नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक हरकतें उसकी जो होती हैं उसमें भी बेहयाई, नौज़ुबिल्लाह। चाहे अपनी फोटोज को भेजना या अपलोड करना फेसबुक पे, गंदी गंदी तस्वीरें, ये सब बेहयाई नहीं है? मुझे बताइए आप, कितना मुआशरे में आम हो चुका। इसको हम बुरा समझते ही नहीं है, आम समझते हैं। कपड़ों को ले लिया, अक़वाल को लिया, अफ़आल को ले लीजिए, तस्वीरें, हम अपनी तस्वीरें अपलोड करते हैं। देखो मेरी प्रोफाइल पिक्चर देखो लड़कियों की, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, गंदी गंदी। अरे पर्दा हिजाब कहां है? बेहयाई आम हो चुकी। मैंने कहा इतना आम हो गया कि बताएं तो लोगों को ताज्जुब होता है कि ये कैसा दर्स है, ये कैसी तकरीर है। क्योंकि ये चीजें हम दूसरे बड़े बड़े शिर्क बोलो, गुनाह बोलो, कबीरा और झूठ बोलो, फला बोलो, ये बेहयाई की चीजें आम हो चुकी है। उसको बुरा नहीं तस्वुर किया जा रहा। जरूरत इस बात की है कि मुआशरे को बदलना है। और एक बात याद रखिए, मैं और आप हम सब मसऊल हैं। अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन हमसे हमारे घर वालों के मुतालिक सवाल करेगा। लिहाजा हम अल्लाह से डरें और अल्लाह तबारक व तआला के पास क्या जवाब देंगे कल अल्लाह तबारक व तआला हमसे हमारी औलाद के मुतालिक, हमारे घर वालों के मुतालिक पूछेगा। इसका खास ख्याल है। लेडीज सुन रही है मेरी बातें, औरतों में हया होती है, बोलते हुए भी अच्छा लगता है। शादी ब्याह के मसले हो, शौहर के साथ जिंदगी का मसला हो, घर के माहौल हो, बाहर का माहौल हो, मार्केट हो, स्कूल को जाना, कॉलेज जाना, कैसे बेहयाई, कैसे लड़का दोस्त कैसे हो सकता है? बॉयफ्रेंड्स बनाना क्या है ये बेहयाई? चैटिंग करना क्या है? फेसबुक पर जो है गलत गलत नाम से, नाम पता नहीं, आयशा, फातिमा, इतनी प्यारे प्यारे नाम होते हैं उसके, जैनब और फला फला, और जो है एक मर्द के नाम से आती है नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, नेम अपना चेंज करके फेसबुक पे जो है डालती है और उससे बहुत ज्यादा बेहयाई फैलती है नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। क्या है ये सब चीजें? बताइए। औरतों से गुजारिश है मेरी, क्या शर्म कैसे? बच्चे वक्त से पहले बालग, बच्चों के जहनों में सेक्स, नौज़ुबिल्लाह, वाज़ेह अल्फाज कह रहा हूं मैं, बच्चों के जहन गंदे हो रहे हैं। जब वो देखते हैं चैनलों में बोसा हो रहा है, मियाँ बीवी जो काम करते हैं हलाल, वो सब टीवी पर बताया जाता है, चाहे वो फिल्मों में हो, प्रोग्रामों में हो या गानों में हो। नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक शहवत को उभारने वाली सारी खराबियां वहां मौजूद है। कितना खतरनाक नुकसान। शहवत उभर रही है, उभर रही है, उभर रही है, और माँ बाप बैठ कर दे रहे हैं, हिस्स मिट चुकी है। नालायक कहता मैं, मुझे वो हदीस याद आ रही है, प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कुल्लु उम्मती मुआफा इल्लल जाहिल, मेरी उम्मत के हर शख्स को माफ कर दिया जाएगा सिवाय मुजाहिर। मुजाहिर कौन? जो लोगों के सामने बुराई करता है, बुराई बताता है लोगों के सामने, ये शख्स मुजाहिर है। पूछे उलमा से अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं, उलमा मौजूद है, मेरी इस्लाह करेंगे अगर मैं गलत कर रहा हूं, और मैं अपनी इस्लाह करने के लिए तैयार हूं। ये मुजाहरा नहीं है कि घर में बैठकर गंदी चीजें, वो चीजें, जब अपना हलाल मसला होता है दरवाजा हम बंद करते, जो बंद करना चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि 3 औकात में मत जाना माँ बाप के कमरे में, फजर से पहले, जोहर के वक्त, रात को मत जाना। क्यों? ये वक्त उनका वक्त होता है, अपना अपना वक्त होता है उनका। सारी गंदगी टीवी में बताई जा रही है। हम चाहते हैं कि मुआशरा पाक हो जाए। कैसे पाक होगा? इस गंदगी को घर से निकालना है। अल्लाह जानता है, अल्लाह गवाह है। अगर हमने इस खास एक खतरनाक मसले पर गौर किया, हमने डिशों को, प्रोग्रामों को घर से निकाला, हमारे घर में तिलावत कलाम हो, हमारे घर में दर्स हो, हमारे घर में जिक्र अल्लाह हो, हमारे घर में नफिल नमाजें पढ़ी जाए, दर्स हो, उलमा को बुलाया जाए, मसाइल सीखे जाए, किताबें पढ़ी जाए, सीढ़ियां देखी जाए, उलमा की वीसीडी देखी जाए, और कैसेटें सुनी जाए, उलमा की कैसेटें सुनी जाए, घर पाक हो जाएगा। वक्त हमारा अच्छी चीजों में सब होगा। लेकिन हम टीवियां देखते हैं, इससे अखलाक की इतनी गिरावट आ रही है। बच्चों में जिना, नौज़ुबिल्लाह, और लिवातत, मास्टरबेशन, मुश्तजनी जिसको कह रहे हैं, ये सारे काम बच्चे कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है? घर के अंदर की बुराई नहीं है, ये टीवियों की वजह से ये नुकसान होता है। और इसी तरीके से वो टीवियों से अखलाकी गिरावट क्या हो रही है, चैनलों से, फिल्मों से, गानों से, कि औरतों को गंदे कपड़े पहनना सिखाया जा रहा है। दुश्मन ने पहचान लिया, इनसे मैदान में हम नहीं जीत सकते। गज़वल फिक्री जरूरी है, मैदान में नहीं जीत सकते।
پوری سیرت اس نے پڑھی، تاریخ پوری مستشرقین جانتے ہیں، تاریخ اسلامی جانتے ہیں. کبھی ہم فاتح نہیں ہوں گے اگر ہم میدان میں ان کو لائیں. ان کے اندر گھروں میں ان کو برباد کر دو، ان کی عورتوں کے دماغوں میں گندگی لاؤ، ان کے بچوں کے دماغوں کو گندا کرو، ان کی لڑکیوں کے دماغوں کو گندا کرو، ان کے دماغوں کو گندا کرو، ہم فاتح. غزو الفکری، ذہنی جنگ لڑ رہا، گھروں میں بربادی ہے. یہ ٹی ویوں میں دیکھ کر، چینلوں میں دیکھ کر وہ جیسے کپڑے پہنتی ہے، نعوذ باللہ، دیکھیے کیا کیا بات ہے. اس کپڑے کا نام اس فلم کی ہیروئن کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے. اگر کسی ایکٹریس نے، کسی عورت نے کسی سیریل میں، کسی چینل میں، کسی پروگرام میں یا کسی فلم میں یا کسی گانے میں کوئی خاص قسم کا گندا کپڑا پہنا، وہ بازار میں آپ کو نظر آئے گا چند مہینوں کے بعد. اور ہماری عورتیں، نعوذ باللہ، بات ہماری اپنی عورتوں کی کر رہا ہوں میں، عورتوں میں غیرت ہوتی ہے. کہاں مر گئی یہ غیرت؟ عورتوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. عورت شرم والی ہوتی ہے، حیا والی ہوتی ہے. یہ شرم کہاں چلی گئی، حیا کہاں چلی گئی، سمجھ میں نہیں آتا ہے. وہ جو دیکھتی ہے وہ کپڑا لا کر پہنتی ہے، وہ جو دیکھتی ہے بازار میں وہی چیز خریدتی ہے اور جا کر پہنتی ہے اور اپنی زینت کو بازار میں نکال کر ظاہر کرتی ہے مردوں کے ساتھ. اے مردوں، اے الخبر کے مردوں، اے جدہ کے مردوں، اے ہندوستان کے مردوں، اے پاکستان کے مردوں، دیکھو میرے پیر کو، دیکھو میرے بالوں کو، دیکھو میری گردن کو. نعوذ باللہ من ذالک. غیرت کہاں ہے؟ شرم و حیا آنی چاہیے. بولتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے، کرتے ہوئے کیسے ہماری بہنوں کو اچھا لگتا ہے. مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے یہ بولتے ہوئے، واللہ اللہ گواہ ہے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا یہ الفاظ بولتے ہوئے، لیکن میں جگانا چاہتا ہوں ہماری ماں اور بہنوں کو، اپنے گھروں کو بدلے میرے بھائیوں. کب تک یہ خباثت، کب تک یہ نجاست؟ نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انما المشرکون نجس. وہ جس کو دیکھ کر تم یہ کام کرے وہ پلید ہے، گندا ہے، ناپاک ہے. وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مومن ناپاک نہیں ہے. میری ماں اور بہنوں، میری فاطمہ بہن، میری عائشہ بہن، میری زینب بہن اور ان کے شوہر، میرے بھائیوں، اللہ سے ڈرو. اتقوا اللہ قوا انفسکم واہلیکم نارا. اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ. اپنی عورتوں کو دیکھو کیا پہن رہی ہیں، کیسے نکل رہی ہے باہر میں، خوشبو لگا کر نکلنا، گندے کپڑے پہن کر نکلنا اور بے پردگی کے ساتھ ظاہر کرنا. کیسے بٹھا کر لے جاتا ہے یہ آدمی، سمجھ میں نہیں آتا. چاہے وہ کار میں ہو یا موٹر سائیکل میں ہو یا سائیکل میں ہو. یہ ٹی ویوں کے نقصانات ہیں میرے بھائی. اپنی عورتوں کو بچائیں، عورتیں اپنی غیرت باقی رکھیں، بے غیرت نہ ہو جائیں. نعوذ باللہ. یہ اخلاقی خطرناک قسم کی ہوتی ہے. اسی طریقے سے عورتوں کو ناچنا گانا سکھایا جاتا ہے. اخلاقی گراوٹ وہاں دیکھتی ہے ویسے ناچتی بھی ہے. نعوذ باللہ من ذالک.